हेलो दोस्तों। आज हम एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसके लेखक अल्फ्रेड टेनिसन है। इस स्टोरी में अल्फ्रेड टेनिसन अपने दुखों को व्यक्त करते हुए बताते हैं। पोएम को स्टार्ट करते हैं। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड दैट माय टंग कुड utter दैट थॉट्स दैट arise in me। ये समुद्र से रिक्वेस्ट करते हैं। हे समुद्र, अपनी ठंडी एवं जो ग्रे कलर का स्टोन है उसको बोल रहा है, चट्टानों पर लगातार टकराते रहो। समुद्र, तुम चट्टानों पे लगातार टकराते रहो ताकि मेरा जो टकराने के बाद क्या होगा, जो साउंड आएगा, साउंड के इफेक्ट से क्या होता है, मन में जो थोड़ा भ्रम है वो थोड़ा दूर होगा, थोड़ा सा चंचल होंगे। देन तभी कहते हैं कि उनका मन भावों से विचार उठ रहे हैं, मतलब भाव और विचार इस तरह उठ रहे हैं कि अलग अलग विचार उनके मन में चल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। दैट थॉट्स कैन दैट अराइज इन मी, जो कि मेरे अंदर सोच विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ओ वेल फॉर द फिशर्मैन्स बॉय दैट सी सॉट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, दैट सी सॉट विथ हिज सिस्टर एट प्ले। ओ वेल फॉर द सेलर लेड, जो सेलर जो गाड़ी चला रहे हैं, मतलब नाव नाव चला रहे हैं, that he sings in his boat on the way, and the stately ships go on to their haven under the hill. But oh, for the touch of vanished hand and the sound of voice that is still। जो यहाँ पर आप बोलते हैं, ये दो दो स्टेंजा में मैंने दो स्टेंजा को एक ही साथ बोल दिया। तभी यहाँ पर मछुआरे के जो बेटा है, जो ये बेटा है और उसकी जो बहन के साथ वो खेल रहा है मछुआरे के साथ, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। यहाँ दोनों आपस में शॉट कर खिला कर खेल रहे हैं, मछुआरे भी मछली पकड़ रहे हैं। तो यहीं पर ये जो कवि है, ये कवि है जो सोच रहे हैं, ये कवि यहाँ पर सोच रहे हैं कि काश यही तो अच्छे हैं जो खेल रहे हैं, कम से कम मैं तो सोच विचार में पड़ा हूँ। एंड जो नाविक है, जो नाव को लीड कर रहे हैं, वो भी तो खुशी है, अपना गाना गाते हुए देख सकते हैं, वो जा रहे हैं इस तरह करके, गाना गाते हुए जा रहे हैं। तो वो इस तरह बोलते हैं। वो सेलर गाना गाते हुए जा रहा है। ये स्टंजा में यही है कि दोनों जो बॉय है, फिशर्समैन का बॉय और बेटी जो खेल रही है, और जो दूसरा में बोट जो चलाते हुए जा रहा है। आप थर्ड स्टैंजा में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे। एंड द स्टेटली शिप गो ऑन। जो शिप है, स्टेटली मतलब स्टेटली का अर्थ होता है भव्य से या बहुत बड़ा, ठीक है। और जो जहाज जा रही थी वो बहुत ही बड़ा था एंड बहुत दूर चला गया था। स्टेटली शिप गो ऑन, बहुत दूर जा रहा था। देयर हैपन अंडर द हिल, वो हिल पहाड़ियों के नीचे जा रहा था। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिश्ड हैंड, परंतु जो उसका जो हैंड है दृश्य हो गया, उस व्यक्ति के स्पर्श और उसकी आवाज भी सुनने के लिए तरसता है। वो व्यक्ति वो नहीं सुन पा रहा है क्योंकि वो चला गया है दूर। कोई भी चीज चला जाता है उसको फिर हम लोग सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इस तरह होता है। तो यही पर कवि कहते हैं, बट देयर हैपन अंडर द हिल, ओ फॉर द टच ऑफ वैनिश हैंड, मैं उसकी हाथ को नहीं देख पा रहा हूँ, दृश्य गायब हो चुका है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, और उसके जो हाथ है एंड जो साउंड है, दोनों को वो टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दूर चला गया है। वॉइस नहीं आएगा, ना ही उनका फेस दिखेगा। तो यहीं पर कभी सैड हो जाते हैं एक तरह से फिर से। देन अब फिर से वो लाइनिंग बोलते हैं, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ thy tracks, O sea, but the tender grace of the day that is dead will never come back। वहां पर लास्ट में लाइनिंग में कहते हैं, हे समुद्र, अपनी चट्टानों के नीचे लगातार टकराते रहो। लेकिन कवि यहाँ दुख के साथ स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करते हैं कि अब उसके जीवन का यह
सुंदर और सुखद समय जो अब बीत चुका है। कवि का जो एक फ्रेंड था, वो इस लाइनिंग के लास्ट में बोलते हैं कि वो अपने जो फ्रेंड है, वो अपना बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, उसके दुख में वो अपना ये जो पोएम है उसको लिखे हैं। वो कहते हैं कि वो जो पुराना समय है वो कभी नहीं आता। ये इस पोएम का लास्ट एंडिंग में ना आदमी को, मतलब जो भी स्टडी करता है इसका, पढ़ता है, वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है लास्ट वाला लाइन में। देन वो कहते हैं, जो बीत चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा, बट द टेंडर ग्रेस। टेंडर का मतलब होता है कि कोमलता या कोमल, और मतलब ग्रेस मतलब सुंदर चीज। सुंदर और जो चल गया है वो कभी नहीं आता है। इस तरह यहाँ पर विल नेवर कम बैक टू मी, मेरे पास कभी नहीं आए। ये पोएम यहीं तक समाप्त होता है। मैं इसका एमसीक्यू कुछ कराऊंगा। इसके एडिशनल नॉलेज के लिए आपको ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ। ब्रेक 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 इज अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, written during early 1835 and published in 1842. The poem is elegy that describes Tennyson's feelings. Elegy है मतलब इसमें व्यंग एक तरह से किया गया है। व्यंग नहीं, मतलब दुखद भरी चीज को बताया गया है। एलिजी है। After author Henry Hallam died and his feelings of isolation, जो इनका जो फ्रेंड का नाम था, ये देखिए, ये है ऑर्थर हेनरी हॉलम।